हेलो बच्चों, नीट 2026 का एक क्वेश्चन है। देखो, उसने बोला है कि हम एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसका फॉर्मूला है C8H8O। इसको हमने P नाम दिया है। जब भी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑरेंज रेड पीपीटी देगा। और कह रहा है कि ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देता और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये हमको एक कंपाउंड देगा Q। और ये जो Q है ना, ये NaHCO3 के साथ, एक्वस NaHCO3 के साथ इफरवेसेंस देता है। तो बताइए P और Q क्या है। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोनिल की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। तो पहला पॉइंट हमको ये समझ आ गया कि ये जो बेंजीन रिंग है इस पर हम लगा देंगे नाइट्रो ग्रुप। ये हो जाएगा NO2, ये हो जाएगा NO2, और इधर की तरफ लगाना है ये नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, ये डबल ऐसा, और इधर की तरफ ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको कहते हैं हाइड्रोजन। इसकी जब भी रिएक्शन होगी तो कार्बोनिल के साथ होगी, जिससे कि ये हमको रेड ऑरेंज पीपीटी देगा। इसका मतलब ये हो गया कि पी कंपाउंड में क्या होना चाहिए बताओ। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरी बात मुझे यहाँ से पता चल गई कि वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो फिर वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो एल्डिहाइड में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है। तो जो ग्रुप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देते वो कीटोन होते हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ से कंफर्म हुआ कि ये जो पी ग्रुप है, इस पी कंपाउंड है, इसमें एक तो होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरी बात वो कीटोन ही होगा। और तीसरी बात ये है कि यहाँ जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन है, तो ये CnH2n वाला फॉर्मूला बनता है। तो इससे हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड भी आते हैं। तो हमें हमें यहाँ से ये कंफर्म हो गया है कि एक तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं। बेंजीन रिंग में 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ जाएंगे, 6 कार्बन तो यहाँ से हो गए, और बचे 2 कार्बन और, तो मैं यहाँ कीटोन बनाऊंगा। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा लगा दूंगा। तो पी तो आ गया मेरा आंसर कि वो कीटोन है। आप चाहो तो ऑप्शन में वैसे ही देख के एलिमिनेट कर लो। कीटोन पहले में है और लास्ट में है, तो बीच के 2 तो हटा ही दो, ये दोनों एल्डिहाइड है। अब आते हैं कि जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो हमको ऑरेंज कलर मिलता है, वो यहाँ से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हट जाता है, राइट। अच्छा, हमें उसका रिएक्शन करा के नहीं बताना है, हमें तो ये बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ किसके साथ, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ CrO3 प्लस साथ में H2SO4। इससे मुझे मिला क्या, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन करा के हमको Q कंपाउंड मिला होगा। तो मैं यहाँ ऑक्सीडेशन जब कराऊंगा ना, तो ये इसका खासियत क्या है कि ये इस कंपाउंड को CH3 ग्रुप जो दिख रहा है ना आपको, इसको ऑक्सीडाइज करा के एसिड बना देता है। तो अभी देखो ऐसा कुछ कंपाउंड मिला होगा। अब ऐसा जब मिलेगा और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ना, तो इस फर्दर ऑक्सीडेशन से ये CO ग्रुप हट जाएगा, तो हमें मिलेगा कैसा, और ये जो COH ग्रुप दिख रहा है ना बेंजीन पे जुड़ जाएगा। मतलब हमें ये इस टाइप से मिल जाएगा, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, और साथ में मिलेगा CO2। ये वाला ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के CO2 के फॉर्म में बाहर हो गया। अब चलते हैं कहाँ, कि इसका रिएक्शन NaHCO3 के साथ होगा जैसा क्वेश्चन में बोला है। तो इससे हमको मिलेगा क्या, ऐसा। यहाँ से एक तो ये हट जाएगा H, जो हमें मिलेगा Na, और एक जो इस NaHCO3 के साथ जो प्रेजेंट था वो CO2 हमें मिलेगा। वो जो हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, CO2 के फॉर्म में। तो मतलब यहाँ ये जो इफरवेसेंस की बात की है वो है CO2। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में ये बेंजोइक एसिड नहीं है। हमसे पूछा जा रहा था कि P और Q क्या है, तो P हमें फर्स्ट और फोर्थ में दिख रहा था, लेकिन Q यहाँ दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू।